जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम है नितिन और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक डेट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो टॉपिक है डेट इज़ फॉर क्लास 7th 8th 10th एंड 12th। लास्ट का जो सेशन रहेगा वहाँ पे अपन क्लास 12th के कुछ आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज़ अ पावर ऑफ प्लेन मिरर, और कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के अपन टॉपिक एंड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली इन जनरल सेंस अपन बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझने के लिए है, जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है, अगर कोई भी प्लेन मिरर पे लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इस चीज़ से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो। अपार्ट फ्रॉम डेट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सेम मीडियम, यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता है। अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन बिकम रिफ्रैक्शन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन बिकम रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर मीडियम चेंज अगर नहीं होता है तो रेस क्या हो जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जनरली अपन इसको प्लेन मिरर में ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में डिटेल स्टडी करा दी है। प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है, हम सिल्वर कलर का पॉलिश करते हैं, बिकॉज प्लीज रिमेंबर सिल्वर मेटल इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अपार्ट फ्रॉम डेट सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से प्लेन मिरर जब अपन फ्रेम करते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन मिरर में अपन सिल्वर कलर की पॉलिश करते हैं। अपार्ट आप लोग ने रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन के बोगी के ऊपर जो कलर होता है डेट इज पेंट विद सिल्वर मेटल और सिल्वर पेंट, बिकॉज जो भी लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि जो आपकी बोगी के अंदर पैसेंजर है वहाँ तक हीट ना पहुँच सके। जैसे कि आप लोग की मोबाइल स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि कोई भी ट्रेन के जो अपर साइड होता है या फिर जो उसका टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे सिल्वर कलर पेंट करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब नाउ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 की पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। Light is always travel in straight line. You already aware? Light is always travel in straight line. Apart from that, one more important point is light can travel in vacuum also. जैसे मैं आप लोग को भी स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ या आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बट लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जब प्लेन मिरर पर जो भी रे इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पर एरो मैटर करता है, जो एरो डाउनवर्ड आ रहा है हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर अगर हम 90 डिग्री पे एक रे ड्रॉ करते हैं दैट इज ओनली एजम्पशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोला कि रिफ्लेक्शन में सबसे मेन चीज़ क्या है, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही प्लेन होना चाहिए। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया जो एंगल यहाँ पे बन रहा था उसको बोले थे इंसिडेंट रे, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा था उसको हम बोल रहे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, वर्चुअल इट मीन्स द इमेज विच इज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती उसको बोलते हैं वर्चुअल। एंड प्लीज रिमेंबर इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखे हो तो उसका जो टॉप पोर्शन है वो इमेज में भी टॉप में अगर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ए बोल रहा हूँ इसको, तो टॉप में भी आपको इमेज में ए दिखाई देगा, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है। तो इस तरह की इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज, इट मीन्स सीधी। तो प्लीज रिमेंबर, नंबर ऑफ टाइम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इमेज ऑब्टेन्ड इन प्लेन मिरर इज, या नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज है
वही साइज आपका इमेज का होता है। इट मीन्स प्लेन मिरर में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करते हो तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई हो। नाउ वी मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है। अगर यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर से मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के बिहाइंड, दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज आल्सो 5 मीटर डिस्टेंस from the mirror. It means image formed by the plane mirror is always at the same distance as the object. That is the properties of plane mirror. Now the last property भी अपन कवर कर ले रहे हैं. Last property is image is laterally inverted. तो जैसा आपके मोबाइल स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेटरली इन्वर्टेड को बेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप जनरली नोटिस करते होंगे एम्बुलेंस हमेशा उल्टा ही लिखा रहता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है प्लेन मिरर में। तो जो भी चीज़ अगर आप उल्टी रखें हैं प्लेन मिरर में, वो चीज़ आपको सीधी दिखाई देगी। डेट्स वाई इमरजेंसी सर्विस के लिए एम्बुलेंस यूज़ करी जाती है, तो वहाँ पे आपको इस जो प्रॉपर्टी लेटरली इन्वर्जन या लेटरल देखते होंगे इन एम्बुलेंस व्हीकल। That is the properties of plane mirror. Now we move on the multiple reflection topic. जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में बॉटम में आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर आप एक प्लेन मिरर के पास दूसरा प्लेन मिरर रख देते हो और आप अगर दोनों प्लेन मिरर के पास में कोई भी एंगल फॉर्म होता है, इस केस में यू गॉट इमेज इज मोर देन वन। अगर आपकी सिर्फ सिंगल इमेज और सिंगल ऑब्जेक्ट है, दैट इज द सिंपल रिफ्लेक्शन। लेकिन दो मिरर को अगर आप नियर बाय प्लेस कर देते हो, उनके बीच में कोई एंगल बनता है, देन द केस अराइज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, जो दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल बन रहा है -1। तो दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। अगर हम दो प्लेन मिरर को आपस में पैरेलल पोजीशन में रख देते हैं और इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ए रख दिया है, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद इनफाइनाइट इमेज मिलेंगी। इट मीन्स दैट इज अनकाउंटेबल। जनरली आप इसको हेयर कटिंग सैलून में ऑब्जर्व करते होंगे, जैसा कि आपके फिगर में दिख रहा है, यू गॉट मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नाउ अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कैडेलियोस्कोप। कैडेलियोस्कोप में अगर आप ध्यान दें तो कैडेलियोस्कोप इज अ ग्रीक वर्ड, ये 3 वर्ड से कंबाइन होकर मिला है। अगर हम बात करते हैं कैलोस, कैलोस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, इडोस, इडोस का मतलब होता है फ्रॉम, और स्कोप का मतलब होता है वाचर। तो तीनों वर्ड को अगर हम कंबाइन करें तो आपको समझ में आएगा ब्यूटीफुल फ्रॉम वाचर, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्लेन मिरर की 3 स्ट्रिप को आप इस तरह की पोजीशन में एडजस्ट करते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर इनके बीच में जो एंगल बने दैट इज 60 डिग्री, और दैट इज द प्रिंसिपल। इसके पीछे जो प्रिंसिपल होता है कैडेलियोस्कोप पीछे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इनके बीच में जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अगर आप छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स ऑफ बेंगल या बेंगल के छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे आप यहाँ पे रिंग्स वगैरह डाल दोगे और आप इसके अंदर पे अगर बैक साइड पे देखते हो तो आप यहाँ पर ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखोगे। और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कि यहाँ पर जो पैटर्न आपको एक बार बनता है और जो सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई देते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए जो आप लोग के घर में चद्दर वगैरह यूज़ होते हैं और खासकर जो भी प्रिंटिंग के लिए सुंदर सुंदर जो डिजाइनिंग्स होती हैं वो इसके थ्रू ही जनरेट करी जाती हैं आज की डेट पे टेक्नोलॉजी पर। नाउ अपन कवर करते हैं अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप खासकर अगर जनरली बोले, जैसे मैं पेरिस्कोप बोलूँगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आप लोग को सबमेरीन्स के बारे में दिमाग में आता होगा। तो इट इज़ जनरली यूज इन सबमेरीन, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अपन का प्रिंसिपल क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो आपकी कुछ असेंबली कुछ अपन इस तरह की अरेंज कर देते हैं, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लेन मिरर को अपन 45 डिग्री के एंगल में प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जस्ट आई चेंज द कलर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट आपकी पास हो रही है, जैसे वो स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर वो डायरेक्ट फर्स्ट मिरर से सेकेंड मिरर पर रिफ्लेक्ट होगी और कुछ इस तरह की असेंबली होगी, ये डायरेक्ट आउटवर्ड निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको बहुत आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी के पर्पज से अपार्ट फ्रॉम दैट सबमेरीन में अपन इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज पेरिस्कोप। तो दैट इज द ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब नाउ वी कवर सम क्रिटिकल टॉपिक, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इज जनरली नोटेड बाय स्मॉल लेटर
और पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज फोकल लेंथ। अगर हम कोई स्पेरिकल में ले लेते हैं पर्टिकुलर, जो आपके सामने जो केस दिखाई दे रहा है मोबाइल स्क्रीन में, दैट इज कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में जो ये एक्सेस होती है चाहे प्लेन मिरर में, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस, और जो मिरर का सेंटर होता है हम उसको बोलते हैं पोल। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एंड मीट एट एनी पॉइंट, द पॉइंट वेयर द रेज आर मीट इज नोन एज फोकस। और फोकस और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पर प्लेन मिरर में हम नोटिस करते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ विथ रिस्पेक्ट नोटिस करा फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर, जैसे कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, उनको पता होगा आपको कुछ ना कुछ पावर होगी। आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पर्टिकुलर पावर का लेंस यूज होता है जिससे आपकी डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्लियर होती है। तो यहाँ पर भी पावर ऑफ प्लेन मिरर का पावर क्या होगा, तो पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यहाँ पर f की वैल्यू इनफाइनाइट, इट मीन्स 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो प्लीज रिमेंबर पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 0। व्हाट इट नाउ वी सॉल्व वन क्वेश्चन on the basis of above study. What is the angle of incidence of a ray if रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इंसिडेंट रे? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को रीड केयरफुली करना है। यहाँ पर बोल रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस चीज़ से आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एंगल आई और एंगल आर को कंबाइन करते हैं तो 90 डिग्री डेट इज गिवन। और आप लोग ने जैसे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल और आर होता है, तो इन प्लेस ऑफ आई वी कैन पुट आर और इन प्लेस ऑफ आर वी कैन पुट आई, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप यहाँ पर आई की जगह आर रख सकते हो या आर की जगह आई, वट एवर द सिचुएशन, आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर हम आई प्लस आई देखेंगे, 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू 90/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो डेट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर मैंने 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कवर करें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।